आज हम देखेंगे कि स्वामी और उनकी दादी के बीच में क्या क्या बातें होती हैं। तो शुरू करते हैं। स्वामी की दादी जो थी, उनका कमरा भोजन कक्ष और बैठक के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में था। यहाँ स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनके सामान में एक बड़ा बिस्तर था जिसमें 3 चादरें, 5 दरिया और 5 तकिए थे, और एक जो है वर्गाकार बक्सा था लकड़ी का, जिसके अंदर वो अपना सामान जैसे तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी रखती थी। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग, इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। तुम्हें पता है, उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? उसके पिता पुलिस अधीक्षक है। वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। अच्छा, उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा। फिर दादी ने अपनी कहानी शुरू की। उन्होंने स्वामीनाथन को बताया कि उनके दादा एक रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। सब उनसे डरते थे। पुलिस वाले तो उनसे कांपते थे और खुखार से खुखार डाकू भी उनसे डरकर भाग जाते थे। स्वामीनाथन जो है बस इंतजार कर रहा था कि किस जल्दी से दादी की जो है कहानी खत्म हो, लेकिन वो इस तरह से घूमती हुई, इधर उधर की बातें करती हुई अपनी बातें बोले जा रही थी। बस काफी है दादी, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके अच्छी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, जब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैं पहले ही ठीक कहा था। तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रही कि हमारे परिवार में उस जैसा मूर्ख इंसान कोई हो ही नहीं सकता। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ, बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो ना? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके राजम के पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई हो? नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या उलझुल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने आज तक राजम को देखा तक नहीं था और स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह उत्पन्न हो गया। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चों को खो दिया था, और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया था। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खराटे लेने लगा था और दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी। फिर वह भी सो गई। ये कहानी लिखी है R.K. नारायण जी ने और इसका अनुवाद किया है मसराम कपूर जी ने। तो ये थी स्वामीनाथन और उनकी दादी की कहानी।